मैंने सुना है एक फकीर ने रात सपने में शैतान को देखा। शैतान एकदम सुस्त पड़ा सो रहा था। फकीर ने पूछा, शैतान, आज तुम इतने ढीले क्यों पड़े हो? हमने तो सुना है कि तुम 24 घंटे शैतानी में लगे रहते हो, लोगों को गुमराह करते हो, रास्ता भटकाते हो, और यहां तुम इतनी शांति से बैठे हो। क्या तुम्हें अपना काम नहीं करना? तुम जितनी देर चुप बैठे रहोगे, लोग उतनी देर सही राह पर चल पड़ेंगे। उठो, अपने काम में लगो। शैतान हंस पड़ा। उसने कहा, अब मुझे किसी काम की जरूरत नहीं। मेरा पूरा काम तो तथाकथित भगवान के भक्तों ने संभाल लिया है। पुरोहित, पांडे, पुजारी, वे सब मेरी नौकरी कर रहे हैं। मैं तो आराम करता हूं। तुम जिन जगहों को भगवान के मंदिर कहते हो, वे सब अब मेरे हो चुके हैं, क्योंकि मेरे एजेंट वहीं बैठे हैं, पंडे, पुजारी और पुरोहित बनकर। प्रभु के मंदिर के द्वार को समझने के लिए पहले यह समझ लेना जरूरी है कि जिन्हें हम प्रभु के मंदिर कहते हैं, वे प्रभु के मंदिर हैं ही नहीं। मनुष्य के बनाए हुए किसी भवन को प्रभु का मंदिर नहीं कहा जा सकता। स्वयं मनुष्य ही प्रभु का बनाया हुआ मंदिर है, और जो हमारे चारों ओर सहज रूप से मौजूद है, यह सृष्टि, यह जीवन, यह अस्तित्व, यही प्रभु का वास्तविक मंदिर है। लेकिन मनुष्य उस असली मंदिर के ऊपर अपने बनाए हुए मंदिर खड़े कर लेता है, और इन्हीं पत्थरों, दीवारों, गुंबदों को इतना महत्व दे देता है कि उनमें वह असली मंदिर ओझल हो जाता है। सब ढक गया है, कुछ दिखाई नहीं पड़ता। हर आदमी धर्म के नाम पर अंधा बना बैठा है, जबकि धर्म का काम आंख खोलना था, पर धर्म ने आंखें बंद कर दी। इसलिए प्रभु की चर्चा तो बहुत है, लेकिन प्रभु से हमारा कोई संबंध नहीं बन पाता। प्रभु का मंदिर तो वही है जो चारों तरफ पहले से मौजूद है। अब और किसी प्रभु मंदिर की जरूरत नहीं। और क्या मनुष्य प्रभु का मंदिर बना भी सकता है? आदमी तो प्रभु को ही बनाने की कोशिश में जुटा है। मूर्तियां ढाली जा रही हैं, रंग रोगन किया जा रहा है, और फिर उन्हीं मूर्तियों के आगे आदमी हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, घुटने टेक देता है। अगर कोई दूर खुद ही मूर्ति बनाते हैं और खुद ही उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। और मूर्ति भी किसकी बनती है? अपनी ही। अगर घोड़े को भगवान बनाना पड़े तो वह घोड़े जैसा ही होगा। गधा बनाएगा तो गधे जैसा। मनुष्य बनाता है तो मनुष्य जैसा। अफ्रीका में मूर्ति की नाक चपटी होती है, हिंदुस्तान में लंबी, पश्चिम में मूर्ति गोरी है, पूरब में सांवली। हम अपनी ही शक्ल को भगवान की शक्ल कह देते हैं, अपना ही चित्र बनाते हैं और उसे भगवान मान लेते हैं। भगवान के नाम पर आदमी असल में अपनी ही पूजा कर रहा है और खुद ही उस पूजा का पुजारी बन जाता है, और फिर पूछता है, भगवान कहां है? जब इन मूर्तियों में उसे कुछ नहीं मिलता तो चिल्लाने लगता है, भगवान है ही नहीं। इन दो बातों को समझना जरूरी है। पहली, आदमी खुद ही भगवान बनाता है, और यह उसका सबसे बड़ा पागलपन है। फिर जब अपने ही बनाए भगवान में उसे भगवान नहीं मिलता तो वो कहता है भगवान है ही नहीं। वो न कभी भगवान को खोजता है, न उससे कोई संबंध बनाता है। बस अपनी ही मूर्तियों की या तो पूजा करता है या उन्हीं मूर्तियों को तोड़ता है। और आश्चर्य यह है कि पूजा करने वाला और मूर्ति तोड़ने वाला दोनों बिल्कुल समान हैं, क्योंकि दोनों की निष्ठा मूर्ति में है। हिंदू मूर्ति पूजता है, मुसलमान मूर्ति फोड़ता है, लेकिन दोनों ही मूर्ति उपासक हैं। दोनों मानते हैं कि मूर्ति में ही कुछ होना चाहिए, जबकि न तो उसे पूजना उचित है, न तोड़ना। वह तो सिर्फ पत्थर है, और जहां वास्तव में कुछ है वहां हमारी दृष्टि जाती ही नहीं। तो आज की सुबह पहली बात यह समझ लें कि भगवान का मंदिर कहां नहीं है, ताकि शायद हम समझ सकें कि भगवान का मंदिर कहां हो सकता है, कहां उसका द्वार बिल्कुल नहीं है। यह जान लेने से शायद
हम उसके असली द्वार की खोज कर सकेंगे। क्योंकि नकली द्वार इतने हैं, इतने फैले हुए हैं कि असली द्वार को पहचानना लगभग असंभव हो गया है। और जब भी कोई खोजने निकलता है, तुरंत कोई नकली द्वार मिल जाता है और नकली द्वार के चौकीदार, दुकानदार, पुजारी उसे उसी में घुसा देते हैं। फिर वह उसी छल के भीतर भटकता रह जाता है और असली द्वार की झलक भी नहीं पा पाता। पहली बात, नकली द्वार। जितने भी नकली द्वार हैं वे सब विश्वास पर खड़े हैं। उनका मूल आधार, उनका मूल स्तंभ है अंधविश्वास। इसलिए विश्वास के द्वार पर दस्तक देने वाला व्यक्ति अंधकार में उतरता है, अज्ञान में उतरता है, वह परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता। और सभी तथाकथित धर्मों ने यही सिखाया है, विश्वास करो, आंखें बंद करो। मैंने सुना है एक अद्भुत आदमी था, मुल्ला नसरुद्दीन। एक दिन दोपहर को वह एक पेड़ पर चढ़कर पत्तियां काट रहा था, शाखाएं काट रहा था। लेकिन अजीब बात यह है कि जिस शाखा पर बैठा था उसी को काट रहा था। नीचे से एक आदमी गुजरा और चिल्लाया, मुल्ला ये क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो? जिस शाखा पर बैठे हो उसे ही काट रहे हो, गिरोगे, मर जाओगे। मुल्ला बोला, अपने रास्ते चलो, मैं किसी की बात पर कभी विश्वास नहीं करता, मैं तो अपनी ही बुद्धि पर भरोसा करता हूं। और वह बिना रुके शाखा काटता रहा। थोड़ी ही देर में शाखा टूटी और मुल्ला धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। चोट लगी तो उसे याद आया, गलती हो गई, उसकी बात मान लेनी चाहिए थी। वह आदमी बड़ा ज्ञानी था, भविष्य जानता था, तभी तो पहले ही कह दिया कि काटोगे तो गिरोगे। जरूर कोई ज्योतिषी रहा होगा जो भविष्यवाणी कर गया। मुल्ला उसके पीछे भागे, रास्ते में उसे पकड़ लिया और उसके पैर पकड़कर बोले, मैं बड़ा अभागा हूं। कितना महान ज्योतिषी मेरे सामने से गुजर रहा था, उसने इतनी स्पष्ट बात कही, भविष्य पहले ही बता दिया, और मैंने उसकी बात नहीं मानी। अब तो मैं तुमसे और भी कुछ पूछने आया हूं, अब जो भी कहोगे मैं मान लूंगा। उस आदमी ने कहा, अरे मैं कुछ नहीं जानता, न मैं ज्योतिषी हूं न भविष्यवक्ता। इसका भविष्य से कोई लेना देना नहीं था, यह तो बस सीधी और साधारण बात थी कि जिस शाखा पर बैठकर उसे काटोगे तो गिरोगे ही। मुल्ला ने कहा, ये विचार विचार की बातें मत करो, मैंने अपना विचार लगा लिया और गिर पड़ा, मेरी हड्डियां टूट गई, अब मैं विश्वास ही करूंगा, तुम बस इतना बता दो मेरी मृत्यु कब आएगी। आदमी बोला, पागल हो गए हो क्या? मुझे कुछ भी पता नहीं, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं। पर जितना वह बचने की कोशिश करता, मुल्ला उतना ही आश्वस्त होता गया कि यह आदमी सच्चाई छिपा रहा है। ना समझ तो वह था ही, तभी तो उस शाखा को काट रहा था जिस पर बैठा था। अब उसी नासमझी में उसने उस आदमी को पकड़ा और जोर देकर कहा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा जब तक तुम ये न बता दो कि मेरी मृत्यु कब होगी। आखिरकार उस आदमी का धैर्य टूट गया। क्रोध में उसने चिल्लाकर कहा, अभी मर जाओगे, अभी मर जाओगे, मेरा पीछा छोड़ो। मुल्ला ने बस इतना सुना, अभी मर जाओगे, और तुरंत विश्वास कर लिया कि यह ज्योतिषी की अंतिम भविष्यवाणी है। मुल्ला वहीं धड़ाम से गिर पड़े और मरने की मुद्रा में लेट गए। 4 लोग इकट्ठे हुए। मजबूरी में उसी आदमी को भी अर्थी उठाने में शामिल होना पड़ा। चलते चलते वो आदमी हैरान था, यह कैसा पागल है, सचमुच मर ही गया। जब चारों अर्थी लेकर चौराहे पर पहुंचे, वहां 2 रास्ते थे, एक बाएं तरफ मरघट जाता था, दूसरा दाएं तरफ। अब सब सोच में पड़ गए कि कौन सा रास्ता छोटा है। तभी मुल्ला ने अर्थी के अंदर से सिर उठाया और बोला, मैं बता सकता था, लेकिन चूंकि मैं मर चुका हूं इसलिए कुछ बोल नहीं सकता। हां, जब मैं जिंदा था तब मैं बाएं वाले रास्ते से जाता था, वो करीब है। यह सुनकर चारों ने अर्थी पटक दी और चिल्लाए, मुल्ला तुम बिल्कुल पागल हो। मुल्ला ने गंभीरता से कहा, पहली बार विचार करके धोखा खा चुका हूं, अब मैंने विश्वास करना सीख लिया है, इसलिए अब मैं मान चुका हूं कि मैं मर गया हूं। मुल्ला की समस्या यह थी कि उसने न पहली बार सोचा न दूसरी बार। पहली बार वो विचार में था, अगर सोचता तो जिस शाखा पर बैठा है उसे न काटता। वो अविचार उसे चोट दे गया। दूसरी बार वो डर के कारण अंधे विश्वास में डूब गया।
और विश्वास करते करते जिंदा होते हुए भी मरने की कोशिश करने लगा। सच तो यह है कि मनुष्य को सबसे ज्यादा नुकसान अविचार देता है। जो आदमी सोचता नहीं वह रास्ता खो देता है, और जो आदमी दूसरों की सोच को अंधेपन में मान लेता है वह भी भटक जाता है। जीवन में चलना है तो अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपना विचार चाहिए। दूसरों की आंखों से देखोगे तो अंधे ही रहोगे। परमात्मा का मार्ग भी उसी के लिए खुलता है जो अपने भीतर रोशनी जलाता है। हम दो ही भूलें करते हैं, या तो सोचते नहीं हैं और अंधे की तरह जीते हैं, या दूसरों पर भरोसा करके अंधे की तरह जीते रहते हैं। पर दुर्भाग्य यह कि आंखें हम कभी नहीं खोलते। दुनिया आज तक अविचार में जीती रही है, और इस अविचार में डूबी हुई दुनिया से यह कहा जा सकता है कि तुम्हारे सारे दुख, तुम्हारी सारी उलझने अविचार की ही देन है। आओ हम तुम्हें विचार देते हैं, लेकिन ध्यान रखना, विश्वास का अर्थ है दूसरे के द्वारा दिया गया विचार। और जो विचार बाहर से दिया जाता है वो किसी व्यक्ति की आत्मा को जगाता नहीं बल्कि सुला देता है। मनुष्य तो उसी से जागता है जो स्वयं उसके भीतर उठता है। जिस विचार पर मन के भीतर मंथन होता है उसी से रोशनी पैदा होती है। किंतु विश्वास ने इस मंथन की सभी संभावनाएं छीन ली हैं। हर तरफ यही शिक्षा दी जा रही है, श्रद्धा करो, विश्वास करो, सोचो मत। दूसरा जो कह गया है उसे मान लो। कोई तीर्थंकर कह जाए तो मान लो, कोई पैगंबर कह दे तो मान लो, कोई महात्मा बोले तो मान लो, कोई स्वयं को ईश्वर का पुत्र कह दे तो भी मान लो। बस तुम मत सोचना तुम न तीर्थंकर हो, न पैगंबर, न ईश्वर के पुत्र। ये बात बार बार समझाई जा रही है ताकि तुम सोचने का साहस ही न करो। और इस संसार में कुछ लोगों ने तीर्थंकर होने का, पैगंबर होने का, अवतार होने का लगभग ठेका सा ले रखा है, लेकिन सत्य कुछ और है। यदि दुनिया में एक भी व्यक्ति तीर्थंकर हो सकता है तो हर व्यक्ति तीर्थंकर हो सकता है। फर्क केवल इतना है कि कोई जागा हुआ है और कोई अभी सोया हुआ है। यदि एक भी व्यक्ति ईश्वर का अवतार हो सकता है तो सभी व्यक्ति ईश्वर के अवतार हैं, चाहे वे अज्ञान में सोए हों या ज्ञान में जागे हों। यदि कोई एक मनुष्य ईश्वर का पुत्र है तो हर मनुष्य ईश्वर का पुत्र है। परंतु दुनिया यही सिखाती रही है। कुछ चुनिंदा लोग ईश्वर द्वारा चुने गए हैं, बाकी सबका काम सिर्फ इतना है कि आंखें बंद करके उन्हें मानो। यही वजह है कि मनुष्य को यह देखने ही नहीं दिया गया कि परमात्मा सबके भीतर है। नेता हमेशा दूसरों के अंधेपन पर जीता है। जितने ज्यादा लोग अंधे हों उतना बड़ा नेता खड़ा हो सकता है, और अगर समाज में अंधों की भीड़ बढ़ जाए तो नेताओं की भीड़ भी बढ़ जाती है। लेकिन जिस दिन लोगों की आंखें खुल जाती हैं, सोच जागती है, विवेक लौट आता है, फिर न नेता बचता है, न धर्मगुरु, न राजगुरु, न सामाजिक गुरु, फिर हर इंसान खुद का नेता बन जाता है। दुनिया को ऐसी ही आजादी चाहिए जहां मनुष्य अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग खुद संभाले और किसी को उसके सिर पर मालिक बनकर न बैठना पड़े। लेकिन नेताओं को इससे सबसे ज्यादा डर लगता है, इसलिए वे लगातार यही सिखाते रहते हैं, सोचना मत, विचार मत करो। सोचना खतरनाक है, जोखिम भरा है। और यह बात सिर्फ नेता ही नहीं कहते, पिता भी यही सिखाता है। मैं अनुभवी हूं, मैं जानता हूं, वही ठीक है जो मैं कहता हूं। मां भी यही दोहराती है। स्कूल का शिक्षक भी, दुकानदार भी, विज्ञापनदाता भी, सिनेमा वाला भी और राजनीतिक नेता भी, हर कोई कह रहा है मेरी बात सही है, मेरा रास्ता सही है, और तुम्हें बस आज्ञाकारी होना है। अगर मान लिया तो तुम अच्छे हो, अगर सवाल पूछ लिया तो तुम गलत, अगर विद्रोह किया, अगर सोचा तो तुम असभ्य, बागी, गलत आदमी कहलाओगे। धीरे धीरे ये पूरी मशीनरी, घर से लेकर स्कूल तक, समाज से लेकर राजनीति तक, हर जगह यही कोशिश करती है कि इंसान की आत्मा बंदी बनी रहे। वह सोच न सके, वह प्रश्न न कर सके, वह अपनी रोशनी खुद न खोज सके। और आश्चर्य यह है
जो लोग हमें बंदी बनाए हुए हैं, हम उन्हें ही अपना मार्गदर्शक मान लेते हैं। एक मित्र ने मुझे एक किताब दी और उस किताब में एक कहानी थी, बहुत सरल लेकिन बेहद प्रीतिकर। यह कहानी आपने भी सुनी होगी। हाँ, वही टोपियों वाले सौदागर की कहानी, लेकिन आपने शायद इसे आधा ही सुना है। मेरे मित्र ने यह कहानी पूरी की। कहानी कुछ यूं है। एक सौदागर था, टोपियां बेचकर अपनी रोजी कमाता था। दूर के बाजार से लौटते वक्त थककर एक पेड़ के नीचे सो गया। उसकी टोकरी भरी थी सफेद खादी की टोपियों से। इधर पेड़ पर बैठे बंदरों ने मौका देखा, उतरकर सारी टोपियां उठा लीं और पेड़ पर चढ़कर अकड़ के साथ पहन लीं। अब बंदर ठहरे बंदर, और ऊपर से खादी की टोपी सिर पर आ जाए तो उनकी अकड़ और बढ़ जाती। सौदागर की आंख खुली तो टोकरी खाली। उसने ऊपर देखा, सारे बंदर उसकी ही तरह टोपियां लगाए बैठे हैं। लेकिन सौदागर हंसो, कहा घबराओ मत, बंदरों से टोपियां वापस लेना बहुत आसान है। उसने अपनी टोपी उतारी और जमीन पर फेंक दी, और जैसा कि बंदर करते हैं नकल, उन्होंने भी अपनी टोपी उतारी और नीचे फेंक दी। सौदागर ने सभी टोपियां उठा लीं और घर लौट गया। हम सब यहीं तक कहानी जानते हैं, लेकिन मेरे मित्र ने इसका बाकी हिस्सा लिखा है, और वही असली कहानी है। वह सौदागर बूढ़ा हो गया और उसका बेटा जवान। बेटे ने भी वही धंधा अपनाया, टोपियां बेचने का। जैसा अक्सर होता है, नालायक बेटे हमेशा वही करते हैं जो उनके बाप करते रहे हैं। समझदार बेटे आगे बढ़ने की हिम्मत करते हैं, और समझदार बाप यही चाहता है कि बेटा उससे आगे जाए। लेकिन नासमझ बाप, वो कहता है जहां मैं रुका तुम भी वहीं रुक जाना। उसकी एक अदृश्य लक्ष्मण रेखा होती है। मैं जिन सीमाओं से आगे नहीं गया, तुम भी मत जाना। तुम मुझसे ज्यादा समझदार नहीं हो सकते। हर बाप कहता तो यही है कि मैं चाहता हूं बेटा आगे बढ़े, पर सच्चाई यह है कि वह उसे अपने बराबर तक बढ़ते हुए देख सकता है, अपने आगे नहीं। बेटा जैसे ही सीमा पार करता है, बाप का अहंकार चोट खाता है, और यह बापपन ही अक्सर बेटों की सबसे बड़ी जंजीर बन जाता है। जैसे बाप बेटे की ये जंजीर है, वैसे ही गुरु शिष्य की भी होती है। गुरु चाहता है कि शिष्य बढ़े, पर इतना नहीं कि गुरु को पीछे छोड़ दे। इंसान का अहंकार न रिश्ता देखता है, न उम्र, न प्रेम। उसे बस इतना चाहिए कि किसी से पीछे न रहना पड़े। उस बाप ने भी अपने बेटे से कहा, बेटा टोपी बेचा करो, और बेटा आज्ञाकारी था। बाप ने जैसा कहा वैसा ही किया। बुद्धू रहा होगा, वरना जीवन में टोपियां बेचने के अलावा भी हजारों रास्ते थे। लेकिन वही हुआ जो हमेशा होता है। बाप जहां रुका, बेटा भी वहीं जा रुका। उसी पेड़ के नीचे, उसी जगह, उसी पगडंडी पर जहां कभी उसका बाप ठहरा था। क्योंकि आज्ञाकारी बेटों की दुनिया में यही नियम है, जहां बाप ठहर जाता है वहीं बेटे को भी ठहर जाना चाहिए। और यही आज्ञाकारिता दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि आज्ञा बाहर से आती है, पर समझ अंदर से। और जब तक इस धरती पर आज्ञाकारी बेटे पैदा होते रहेंगे, दुनिया कभी सच्ची नहीं हो सकती। समझदार बेटा कहता है, ठीक है, मेरे बाप मुसलमान थे, उनकी जगह थी, लेकिन मैं पहले आदमी हूं, फिर कुछ और। आज्ञाकारी बेटा कहेगा, तुमने 2 हिंदू मारे थे, हम 4 मारेंगे, क्योंकि आज्ञा वही है, बदला लो। आज्ञाकारी बेटा कहेगा, पाकिस्तान हिंदुस्तान तलवारें हमेशा चलती रहेंगी। और समझदार बेटा कहेगा, पागल थे हमारे बाप, लड़ते रहे, हम क्यों लड़े, हम साथ आ जाते। अब कहानी पर लौटते हैं। वो बेटा आज्ञाकारी था, वही टोपी रखकर सो गया। ऊपर बंदर थे, पहले वाले नहीं, उनके बेटे। बंदर भी अपने बेटे छोड़ जाते। जैसे अंग्रेज इस देश से चले गए, लेकिन अपने बेटे छोड़ गए। दिखने में हमारे जैसे, पर असली में अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक। बेटा अभी गहरी नींद में भी नहीं पहुंचा था कि बंदरों के बेटे उतर आए और टोपियां लेकर पेड़ पर चढ़ गए। बेटे के चेहरे पर घबराहट नहीं थी, क्योंकि पिता ने उसे कहानी सुना रखी थी, डरो मत, बंदर नकल करते हैं, अपनी टोपी फेंक दो,
सारे बंदर अपनी फेंक देंगे। उसके पास एक रेडीमेड समाधान था, वह भी अपनी टोपी उतारकर जमीन पर फेंक देता है। पर उसे क्या पता, दुनिया बदल चुकी है, बंदरों की एक नई पीढ़ी आ चुकी है। ऊपर से एक बंदर था जिसके सिर पर टोपी थी ही नहीं, वो नीचे उतरा और लड़के की टोपी उठाकर भाग गया। कहानी पलट गई, रीत बदल गई और बेटा वहीं खड़ा रह गया, पुराना फॉर्मूला लेकर नई दुनिया के सामने असहाय। बंदर अब तक समझदार हो चुके थे, लेकिन आदमी अब भी वही पुराना, वही भोला। पुराना समाधान नई समस्या पर काम नहीं आया। ऐसा हमेशा होता है, सीखे हुए फॉर्मूले, सिखाए हुए जवाब समय बदलने पर बेकार साबित हो जाते हैं। जीवन यही सिखाता है, समाधान किसी और से मत सीखो, अपने भीतर बुद्धि जगाओ, तभी समाधान स्वतः आएगा। दुनिया धार्मिक इसलिए नहीं बन पाती क्योंकि धर्म के उत्तर सिखाए जाते हैं, तोतों की तरह रटाए जाते हैं। जब तक उत्तर रटाए जाते रहेंगे, धर्म कभी क्रांति नहीं बन सकता। धर्म कोई किताब नहीं, धर्म एक जागरण है, एक ऐसी क्रांति जिसकी शुरुआत वहीं होती है जहां हर व्यक्ति के भीतर प्रज्ञा का एक दिया जल उठे, जहां हर इंसान अपनी रोशनी में खुद देखे, खुद समझे, खुद सोचे। लेकिन अब तक जिसे हम धर्म कहते हैं, वह प्रज्ञा के दिए को जलने ही नहीं देता। वो कहता है तुम अपना दिया बुझाए रखो ताकि गुरु का दिया चमकता हुआ दिखे। सब अपने भीतर अंधेरे में रहे, तभी गुरु की रोशनी बड़ी दिखती है। जैसे ही एक एक दिया जलता है, गुरु की दुकान बंद हो जाती है। इसलिए शिष्यों की भीड़ असल में बुझी हुई बातियों की भीड़ है। जितने अधिक अंधे उतना बड़ा गुरु। और जब तक हर इंसान का अपना दिया नहीं जलता, दुनिया बदलने वाली नहीं। एक आध बुद्ध, एक आध महावीर, एक आध कृष्ण, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उनका होना हमें और बेचैन करता है। क्योंकि जब वे भीतर जलते हैं, हम सोचने लगते हैं जो इनके भीतर हुआ, क्या वह मेरे भीतर भी हो सकता है? और यहीं से बेचैनी शुरू होती है, और इस बेचैनी का फायदा उठाते हैं संप्रदाय, गुरु, मठ, मंदिर और किताबें। हर कोई हमें पकड़ लेता है और हम बंध जाते हैं। दुनिया में कुछ दुर्लभ लोग हुए हैं और उन्हें देखकर लगता है कि सारा मानव ऐसा हो सकता है, लेकिन यह संभव नहीं, क्योंकि हर किसी के ऊपर विश्वास का एक कारागृह रखा हुआ है। हम सब अपने विश्वासों में कैद हैं। दीवारें पत्थर की हो तो दिखाई देती है, लेकिन विश्वास की दीवार वो अदृश्य है, फिर भी सबसे मजबूत। आप किसी के पास बैठे, आपको पता है आप हिंदू हैं, बगल वाला मुसलमान, बीच में कैसी दीवार है जो दिखाई नहीं देती, फिर भी दो लोगों को मीलों दूर कर देती है। हमारे विश्वास हमारे कारागृह हैं। हम उधार लिए हुए विचारों में बंधे हैं, उधार की मान्यताओं में जी रहे हैं। ये बोरोड माइंड हमें कभी प्रभु के द्वार तक नहीं ले जा सकता। प्रभु के द्वार तक पहुंचने के लिए अपना चित्त चाहिए, स्वतंत्र, मुक्त, सोचशील, खोज करने वाला, साहसी। लेकिन भय यह है, विश्वासी डरता है कि अगर मैं खुद खोजने गया और मुझे कुछ न मिला तो क्या होगा। यही डर उसे दूसरों के उत्तरों का गुलाम बनाए रखता है। मैं आपसे बस इतना कहता हूं, अगर कोई खुद खोजने निकले और उसे कुछ न भी मिले, तब भी वो बहुत कुछ पा लेता है। और जो खोजे बिना ही सोच ले कि उसने पा लिया, वो खाली है, बिल्कुल खाली। सवाल पाने का नहीं है, सवाल खोज से गुजरने का है। सवाल उस यात्रा का है, उस आग का है जिससे तुम्हारा पूरा अस्तित्व तपता है। सत्य कहीं रखा नहीं है कि तुम वहां पहुंचोगे, उठा लोगे और अपनी तिजोरी में बंद कर लोगे। सत्य तो उस प्रक्रिया में है, उस तीव्र विचार की आग में जिससे तुम गुजरते हो। जैसे सोना आग से गुजरता है तो कहीं बाहर जाकर शुद्ध नहीं होता। शुद्धता कोई दूसरी जगह नहीं रखी हुई। सोने का आग से गुजरना ही उसका शुद्ध होना है। उसी आग में उसकी सारी मिलावट जल जाती है।
वैसे ही मानव भी जब विचार की आग से गुजरता है तो उसके भीतर का अंधकार जलता है, ढोंग जलता है, झूठे ढांचे गिरते हैं और वही बचता है जो प्रकाशमय है। और इस पृथ्वी पर विचार से बड़ी आग कोई नहीं है। जो इस आग से नहीं गुजरा उससे बड़ा अभागा कोई नहीं। विचार की आग से गुजरते ही जीवन की सारी कैदें टूट जाती हैं, सभी दीवारें ढह जाती हैं और भीतर एक खुला आकाश प्रकट होता है जहां पंख फैलते हैं और उड़ने की स्वतंत्रता जन्म लेती है। लेकिन दुनिया सोचने ही नहीं देती, विचार करने का मौका ही नहीं देती। एक बार मैं एक घर में ठहरा था, सुबह सुबह बगिया में टहल रहा था। अंदर आंगन में एक बूढ़ा पिता अपने बच्चे को समझा रहा था। यही हमारी संस्कृति का पुराना राग। वह बेटा से कह रहा था, भगवान ने तुम्हें इसलिए बनाया है कि तुम दूसरों की सेवा करो। इस दुनिया में हर इंसान इसलिए पैदा हुआ है कि वह सेवा करे। तुम भी इसी सेवा के लिए बने हो। बेटे ने धीरे से कहा, पिताजी एक प्रश्न पूछूं? और जैसे ही बच्चे ने प्रश्न की बात की, वह बूढ़ा थका हुआ जर्जर अहंकार एकदम चौंक गया। उसके चेहरे पर साफ लिखा था, प्रश्न मत पूछो। प्रश्न करना गलत है, प्रश्न करना विद्रोह है। लेकिन वह ये बात कह नहीं सकता था। बोला, पूछो, क्या पूछना है? बेटे ने पूछा, आप कहते हैं कि भगवान ने मुझे दूसरों की सेवा करने के लिए बनाया, तो उन दूसरों को किस लिए बनाया है? इतना सुनते ही बाप आग बबूला हो गया। बोला, ऐसी फिजूल बातें मेरे सामने मत लाओ, बेकार के विचार मत करो। हमारी किताब में लिखा है भगवान ने इंसान को सेवा के लिए बनाया, बस वही मानो, सेवा करो, सवाल मत पूछो। यही है समस्या। जहां सवाल जन्म लेता है वहीं परंपरा कांप जाती है, क्योंकि सवाल आत्मा की आजादी का पहला कदम है। कुछ भी कहने से पहले यह समझ लेना जरूरी है कि प्रभु का द्वार कोई साधारण द्वार नहीं है। वह उन मंदिरों का द्वार भी नहीं है जिन्हें हम आज मंदिर कहते हैं। प्रभु के नाम पर जो मंदिर बने हैं वे किसी भी अर्थ में प्रभु के नहीं हैं। वे हिंदुओं के हैं, मुसलमानों के हैं, ईसाइयों के हैं, जैनों के हैं। और जहां तक किसी विशेष धर्म का नाम जुड़ जाता है वहीं से प्रभु से उसका संबंध टूट जाता है। प्रभु का एक असली मंदिर है, लेकिन इंसानों द्वारा बनाए गए कृत्रिम मंदिरों की भीड़ में वह दिखाई नहीं पड़ता। तथाकथित धार्मिक लोगों की वजह से धर्म को समझना ही कठिन हो गया है। और जब तक पृथ्वी पर हिंदू, मुसलमान, ईसाई बने रहेंगे तब तक सच्चे धार्मिक मनुष्य का जन्म असंभव है। इन लोगों ने पृथ्वी को एक पागल खाना बना दिया है और इन्हीं के चलते आधार्मिक आदमी पैदा हुआ, क्योंकि आधार्मिकता इन झूठे धार्मिकों की ही प्रतिक्रिया है, उनकी छाया है। जिस दिन ये कथित आस्तिक विदा हो जाएंगे उसी दिन अधार्मिकता भी समाप्त हो जाएगी। दुनिया में एक भी नास्तिक नहीं बचेगा अगर ये दिखावटी आस्तिक न रहे। जिस दिन न आस्तिक होंगे न नास्तिक, उसी दिन धर्म संभव होगा। मैंने कहा, इन झूठे धार्मिकों ने इन कृत्रिम मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और गिरजों ने धरती को एक मैड हाउस बना दिया है। मुझे एक छोटी सी कहानी स्मरण आती है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था। बंटवारा अपने आप में पागलपन का लक्षण है। जिस दिन मनुष्य की बुद्धि स्वस्थ और संयत होगी, दुनिया एक होगी, खंडों में बंटी नहीं। विभाजन मनुष्य के भीतर है, उसका चित्त टूटा हुआ है, इसीलिए वह पृथ्वी को भी खंडों में बांट देता है। पृथ्वी तो अखंड है, मन खंडित है, इसीलिए दुनिया भी खंडित हो जाती है। बंटवारे के दिनों में कुछ पागलों को तय करना था कि वे हिंदुस्तान जाएंगे या पाकिस्तान। अधिकारी उनसे पूछते हैं, तुम हिंदू हो या मुसलमान? उन पागलों ने उत्तर दिया, हम तो बस आदमी हैं, हमें पता ही नहीं कि हम हिंदू हैं या मुसलमान। अधिकारियों की परेशानी बढ़ गई। वे कहते हैं, देखो तुम्हें रहना तो यही है, लेकिन बताना होगा कि तुम्हें हिंदुस्तान जाना है या पाकिस्तान। पागल हंस पड़े, आप कैसी अजीब बातें करते हैं। हम सोचते थे कि अजीब बातें तो हम करते हैं, पर आप तो हमसे भी आगे निकले। कहते हैं, रहोगे यहीं? और पूछते हैं, जाओगे कहां, हिंदुस्तान या पाकिस्तान? जब रहना यही है तो जाने का सवाल ही क्या है।
और जब जाना ही नहीं तो हिंदुस्तान पाकिस्तान का झगड़ा हमारे लिए अर्थहीन है। हम जहां हैं ठीक है। बहुत समझाया गया पर वे पागल समझे ही नहीं। अंत में फिर पूछा गया, कम से कम ये तो बता दो कि तुम हिंदू हो या मुसलमान, ताकि हिंदू पागल हिंदुस्तान भेजे जाएं और मुसलमान पागल पाकिस्तान। बताओ तुम हिंदू हो या मुसलमान। उन्होंने कहा, हमें इतना ही पता है कि हम आदमी हैं, और ज्यादा जोर डालें तो बस इतना कह सकते हैं कि हम पागल हैं, लेकिन हिंदू या मुसलमान इसका हमें कोई ज्ञान नहीं। जब कोई उपाय न बचा तो अधिकारियों ने पागल खाने के बीच में एक रेखा खींच दी। आधा हिस्सा पाकिस्तान हो गया, आधा हिंदुस्तान। पागलों को भी दोनों तरफ बांट दिया गया, बीच में दीवार खड़ी कर दी गई। अब वे पागल उस दीवार पर चढ़ जाते हैं और एक दूसरे से पूछते हैं, अजीब बात है, हम सब वहीं के वहीं हैं, कोई कहीं नहीं गया, फिर भी तुम पाकिस्तान में कैसे चले गए और हम हिंदुस्तान में कैसे आ गए? ये सब हुआ क्या? कभी कभी वे दीवार के ऊपर ही लड़ भी पड़ते हैं, और उनमें जो थोड़ा ज्यादा समझदार हैं वे दूसरों को समझाते हैं, हमें हिंदू से क्या, मुसलमान से क्या, हम तो बस पागल हैं। उनकी ये बातें सुनकर किसी को भी लगेगा कि शायद वे पागल हमसे ज्यादा बुद्धिमान हैं और हम उनसे भी अधिक पागल हैं। परमात्मा के नाम पर भी मनुष्य ने पागलपन ही रचा है। परमात्मा के नाम पर 5000 वर्षों में जो कुछ हुआ है, अगर उसका हिसाब लगाया जाए तो संदेह होता है, क्या ये प्रार्थनाएं वास्तव में परमात्मा के द्वार पर हुई थी या किसी और ही द्वार पर, या किसकी दहलीज पर हो रहा था? हम सब प्रभु के द्वार पर इस तरह खड़े रहते हैं जैसे कोई वरदान यूं ही मुफ्त में मिल जाएगा। हम सोचते हैं कोई आसान सी ट्रिक मिल जाए, कोई शॉर्टकट, कोई ऐसी तकनीक कि हमें कुछ करना भी ना पड़े और दिव्यता हमारे हाथ में आ जाए। अगर सचमुच ऐसा संभव होता तो अब तक पूरी मानव जाति भगवान को पा चुकी होती, लेकिन हम आज भी उसी उम्मीद में जी रहे हैं। इसलिए जब कोई कहता है राम राम जपो बस भगवान मिल जाएगा, तो हमें तुरंत सहज लगता है। कोई कहता है माला फेरो और प्रभु मिल जाएगा, तो बात जंच जाती है। पर जरा ठहर कर पूछो, माला फेरना और भगवान को पा लेना, इन दोनों का असली संबंध क्या है? 4 पैसे की माला खरीद कर। आप सोचते हैं कि यह भगवान पर कोई भारी उपकार है। तिब्बत में लोगों ने इसे और भी तकनीकी बना दिया। उन्होंने एक प्रेयर व्हील बना ली, चरखे जैसा एक चक्का, उस पर 108 मंत्र लिखे होते। बस एक बार चक्का घुमा दो, जितने चक्कर वो घूमेगा समझ लो उतनी बार मंत्र अपने आप जप दिए गए। दुकानदार अपनी दुकान पर बैठा है, बीच बीच में चक्का घुमा देता है और सोचता है कि आज तो खूब पुण्य कमा लिया, अब तो बिजली भी आ गई है, बस एक प्लग जोड़ दो, चक्का दिन भर घूमता रहेगा। और आदमी समझता है कि दिन भर उसके नाम का पुण्य जमा हो रहा है। वह भ्रम में है, बहुत गहरे भ्रम में। आप हाथ से माला फेरते हैं, असल में क्या कर रहे हैं? बस एक एक दाना सरका रहे हैं। अगर यही काम करने के लिए कोई इलेक्ट्रिक मशीन बना ली जाए जो दाने खुद ब खुद सरकाती रहे, तो क्या उससे कोई आध्यात्मिक क्रांति हो जाएगी? हाथ भी एक उपकरण है और बिजली भी, दोनों में फर्क ही क्या रह जाता है? लेकिन इंसान को सस्ती तरकीबें बहुत भाती है। वह सोचता है कि इन आसान उपायों से वह प्रभु के असली द्वार तक पहुंच जाएगा। सच तो यह है, वह प्रभु के द्वार पर नहीं खड़ा होता, बल्कि अपने ही बनाए हुए नकली दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। और अगर वह लगातार उसी दिशा में कोशिश करता रहे तो एक दिन उसे अपने बनाए हुए भगवान के दर्शन भी होने लगते हैं। कोई मुरली बजाता हुआ कृष्ण दिखाई दे जाता है, कोई धनुष लिए राम, कोई सूली पर लटका हुआ ईसा। कल्पना कल्पना कल्पना, और फिर वही कल्पना स्वप्न बन जाती है, और स्वप्न इतना वास्तविक लगने लगता है कि आदमी कह उठता है, हां भगवान मेरे सामने है। लेकिन ये भगवान असली नहीं होते, ये आपके ही भीतर निर्मित भगवान होते हैं। फर्क बस इतना है, कोई मनुष्य पत्थर की मूर्ति बनाता है और कोई अपने दिमाग में कल्पना की जो भगवान आप बनाते हैं, वे भगवान कभी भगवान नहीं होते। सच के भगवान को पाने के लिए अपने आप को मिटाना पड़ता है।
और कल्पना के भगवान को पाने के लिए अपने अहंकार को और मजबूत करना पड़ता है, क्योंकि वही अहंकार उन्हें गढ़ता है। ये दोनों रास्ते एक दूसरे के बिल्कुल उलट हैं। सत्य के लिए मैं मिटना पड़ता हूं और झूठ के लिए मैं और भी ज्यादा बनना पड़ता हूं, और यही जगह है जहां अहंकार अपनी सारी अकड़ दिखाता है। मैंने सुना है एक महात्मा को कभी कृष्ण के मंदिर में ले जाया गया। नाम मैं नहीं लूंगा, क्योंकि इस देश में नाम ले लेना ही अपने आप में जोखिम है। लोग इतने संवेदनशील, इतने कमजोर हो चुके हैं कि सच कहने से पहले ही डर लगने लगता है कि कहीं किसी की भावनाएं बिखर न जाएं। पर आप समझ जाएंगे कि बात किस महात्मा की है। वृंदावन के मंदिर में जब उन्हें ले जाया गया तो वे अंदर गए, मूर्ति को देखा और तुरंत कह दिया, मैं इस मुरली वाले भगवान के आगे सिर नहीं झुका सकता। मैं तो धनुष उठाए हुए भगवान के आगे ही नतमस्तक हो सकता हूं। पहले धनुष दो उनके हाथ में, तब मैं सिर झुकाऊंगा। देखने की बात है, यहां भक्त भगवान के सामने नहीं झुक रहा, बल्कि भगवान के सामने शर्तें रख रहा है। जैसे कह रहा हो, तुम इस पोज में खड़े हो, इस आसन में, इस ढंग से, तब मैं सिर झुकाऊंगा। तो फिर सिर किसका झुका, भक्त का या भगवान का? असल में झुका तो अहंकार है। भक्त कहता है, पहले तुम झुको, पहले तुम हमारी शर्त मानो, तब हम समर्पण करेंगे। और यही भ्रम है, असली भगवान को झुकाया नहीं जा सकता। उनके सामने तो आपको ही झुकना पड़ेगा। लेकिन नकली भगवान, उन्हें आप जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। मोर मुकुट लगाना हो तो लगा लो, बांसुरी पकड़ानी हो तो पकड़वा दो, मन हुआ तो धनुष थमा दो।